नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस इन ह्यूमन बॉडी। ये हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है इनको समझाने के लिए। हम कुछ ऐसे वर्ड सुनते हैं, कीवर्ड सुनते हैं जो लगते कॉमन हैं, लेकिन वो अलग अलग कैसे हैं, उनका मीनिंग क्या है, वो समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं 4 नाम लूँगा। एक है डिसऑर्डर्स, नंबर 2 सिंड्रोम्स, नंबर 3 कंडीशंस, नंबर 4 डिजीज़। ये लगती सारी एक हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस क्या है? अगर हम नंबर 1 डिसऑर्डर की अगर बात करेंगे तो एक ऐसा विकार या ऐसी अव्यवस्था शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के प्रोसेस या हमारे जो काम करने का ढंग है, हमारे ब्रेन की जो अवस्था है, उसको चेंज कर दें। मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम का बंच जो कि हमारे बॉडी के प्रोसेस पे असर डालता हो, उसको हम डिसऑर्डर बोल सकते हैं। जैसे कि हार्मोनल डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, इसके अलावा जैसे साइकोसिस। इस तरह की बहुत सारी एक लिस्ट है पूरी डिसऑर्डर की, जो कि लगभग 150 से 200 डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में हो सकते हैं। लेकिन इनकी खासियत क्या है कि ये कभी भी हमारी बॉडी को डेथ तक नहीं ले जाते। मतलब ऐसी कोई ये डिसऑर्डर हमारी बॉडी को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाते जिससे कि मृत्यु हो सके। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो ये ऐसी किसी डिजीज़ को जन्म दे सकते हैं जो या तो किसी ऑर्गन को ख़त्म कर दे या किसी ग्लैंड्स को नष्ट कर दे। उसकी वजह से हमारा कुछ नुकसान हो सकता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको डिसऑर्डर बोला जाता है। जैसे अगर कोई डिप्रेशन में है या एंग्जाइटी में है, एंग्जाइटी नॉर्मल लगती है, हर आदमी के अंदर लगभग होती है, तो उससे कोई हमारा ऐसा नुकसान नहीं होता। हाँ, लेकिन हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी हैं या जो मेंटल एक्टिविटी हैं, उन पे हमारा असर दिखता भी है और हमें खुद को भी महसूस होता है, और इनकी वजह से लॉन्ग टाइम टर्म में नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि हार्मोनल डिसऑर्डर का अगर एग्जांपल लें, तो अगर किसी किसी के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? डायबिटीज़ हो सकती है। उसकी वजह से हमारा थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। उसकी वजह से हमारे जो प्रोजेस्टेरोन और एजेस्ट्रोन जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं फीमेल में। टेस्टोस्टेरोन हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इन जो हार्मोनल डिसऑर्डर हैं, इनकी वजह से जो डिजीज़ होंगी, जैसे फाइब्राइड हुआ या और सिस्ट पड़ गई, या हमारा कोई थायराइड में प्रॉब्लम हो गई, या जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, तो ये इनके इफ़ेक्ट हैं जो कि डिजीज़ के रूप में उभर जाते हैं और उन ऑर्गन्स पे या उन ग्लैंड्स पे ये असर डालते हैं। तो ये शुरू में जो है फर्स्ट फेज़ में इनको डिसऑर्डर बोला जाता है। ठीक है। अब नंबर 2 पे आते हैं, सिंड्रोम। एक बड़ा सुंदर सा वर्ड है। जैसे कई बार एक नाम सुना होगा कि इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम, IBS। इसमें क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह से हमारा खाना जो है, और मतलब उसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, उसमें विदाउट डाइजेस्ट फूड भी पास हो सकता है। तो ये इसका एक नाम रखा गया। अब इसका कोई कारण ज़्यादा नहीं जान पाए, लेकिन कॉमन कारण बहुत सारे मिला के हो सकते हैं। हो सकता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो सकता है कि लीवर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो सकता है इन सब को इकट्ठा करके कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमारा IBS सिंड्रोम डेवलप हुआ। तो ये सिंड्रोम क्या चीज़ है? जिसका के कारण पूरी तरह से ना जाना गया हो, या बहुत सारे कारणों की वजह से एक जो बीमारी उत्पन्न हुई उसको नाम दिया गया सिंड्रोम। ऐसे कुछ नाम हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम। ये जेनेटिक होता है। इसमें कई बार लोगों का आपने देखा होगा, किसी का फेस बहुत चपटा होता है,
बचपन से ही। अनइवन फेस होता है, अनइवन उसका सर होता है, सर बहुत छोटा सा होता है, हाथ बहुत छोटे छोटे बने हुए होते हैं, उनका लंबाई कम रह जाती है। कई बार देखा होगा कि जो टंग है वो बहुत लंबी होती है। तो ये ऐसे कुछ सिम्टम है डाउन सिंड्रोम के, जो कि जेनेटिक होते हैं, मतलब हमारी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहलाता है, जिसमें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको भी वो किन कारणों से होता है वो ना जान के उसका एक नाम दे दिया गया, इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, IDS। इस तरह से कुछ नाम हैं जो लिए जाते हैं। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, सर्वाइकल सिंड्रोम, ये जब तक ये पूरी तरह से डिक्लेयर ना हो जाए कि किस कारण से ये हुआ है, तब तक हम उस जो हमारी वो प्रॉब्लम है या जो कॉम्प्लिकेशन आई उसको हम सिंड्रोम की फॉर्म में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, कंडीशन। कंडीशन मतलब एक अवस्था, यानी कि मेडिकल कंडीशन। वो क्या है, जब कोई इंजरी हुई, जब कोई प्रॉब्लम हुई, जब कोई भी समस्या ऐसी हुई कि एक्यूट पेन हो रहा है कहीं, या कोई इस तरह की दिक्कत हो रही है जो कि सहन नहीं हो रही है, तो वो जो उस टाइम की अवस्था है, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते और डॉक्टर हमें उसके लिए ट्रीटमेंट दे नहीं देता, तब तक वो जो अवस्था है हमारी एक मेडिकल कंडीशन कहलाती है। वो तब तक हमारी एक मेडिकल कंडीशन कही जाती है। तो ये कुछ पार्ट हुए। अब क्या, हम 4th नंबर पे आते हैं, डिजीज़। डिजीज़ क्या है, जब हमारे शरीर में कोई ऑर्गन या एक से ज़्यादा ऑर्गन, कोई ग्लैंड या एक से ज़्यादा ग्लैंड्स, या कोई प्रोसेस बहुत लंबे समय तक डिस्टर्ब रहता है, तो वो हमारी शरीर की एक बीमारी कहलाती है। जैसे हार्ट के केस में अगर बीपी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक डिस्टर्ब रहता है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बहुत लंबे समय तक अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिस्टर्ब रहता है तो हम डायबिटिक कहलाते हैं। इसका इफ़ेक्ट हमारे पैंक्रियाज पे आता है, ये ग्लैंड की फॉर्म में हुआ। तो ये जब लंबे समय तक चलता है तो उसको एक डिजीज़ का नाम दिया जाता है। और 3 तरह की डिजीज़ होती हैं, जिनको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इन्फेक्शन डिजीज़, जो कि किसी ना किसी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या अदर टाइप एंटीबॉडीज़ से होती हैं। नंबर 2 होती हैं हेरिडिक डिजीज़, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं। ये हमारे DNA के थ्रू हमारी बॉडी में आती हैं, जो कि हमारे फोरफादर या फादर से ट्रांसफ़र होती हैं। नंबर 3 होती है लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल डिजीज़ वो सारी डिजीज़ कहलाती हैं जो कि हमारे कारण से होती हैं। नंबर 1 क्या होती है, इन्फेक्शन डिजीज़। वो कैसे हो, इनको ट्रांसफरेबल डिजीज़ भी बोलते हैं, इनको कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं। होती कैसे हैं, या तो वायरस या बैक्टीरिया या फंगस या फिर ऐसे कुछ एंटीबॉडीज़ जो कि बॉडी में बाहर से प्रवेश कर जाते हैं, उनकी वजह से होती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सारे बैक्टीरिया या वायरसेस सारे ख़राब ही होते हैं। ये गुड और बैड दोनों तरह के होते हैं। और ज़्यादातर बैड कंडीशन कब पैदा होती है, जबकि हमारी या तो इम्यूनिटी वीक हो जाए या हमें पहले से कोई ऐसी डिजीज़ हो, तब ये ज़्यादा असर करती हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये कम असर करती हैं। अब ये कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, इनको ट्रांसफरेबल डिजीज़ क्यों कहा जाता है? या तो ये पानी पीने से, पानी के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती हैं, सांस के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती हैं, गलत हवा में सांस लेने से ट्रांसफ़र हो सकती हैं, जुकाम के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती हैं, किसी ने छींक दिया तो ट्रांसफ़र हो गई, किसी के सलाइवा से ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे कई टच से ट्रांसफ़र हो सकती हैं। उसके हाथ पे अगर वायरस या बैक्टीरिया था और मैंने किसी को टच किया तो ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं एक से दूसरे में। अब इनको हम थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने 4 कारण बताए, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइटिक। तो कुछ बीमारियों के नाम ले लेते हैं
जिनसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इन डिजीज़ में, इन सारे जो इन्फेक्शन डिजीज़ हैं। जैसे वायरल की बात करेंगे, वायरल जितनी डिजीज़ हैं, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कफ एंड कोल्ड, चिकन पॉक्स, कोविड, आप बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे हैं आजकल, पोलियो, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, जितने भी हेपेटाइटिस डिजीज़ हैं जो लीवर पे जाके इफ़ेक्ट करती हैं, वो सब वायरल के कारण है, वायरस के कारण है। इसके अलावा रेबीज़, तो ये कुछ नाम हैं जो कि ये सारी क्या हैं, ये वायरल इन्फेक्शन से फैलती हैं। अब बैक्टीरियल कौन कौन सी हैं, जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन है, इसके अलावा फूड पॉइजनिंग होती है बैक्टीरिया के कारण, सेलुलाइटिस हो सकती है, वेजिनाइटिस हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, निमोनिया होती है इसके कारण, इसके अलावा कोलरा वगैरह होता है, इसके अलावा टिटनस वगैरह, इस तरह की बीमारी हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण होती हैं। अब अगर फंगल देखेंगे थर्ड नंबर, तो वो क्या हैं, जैसे कई ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें के इन्फेक्शंस हो जाते हैं और वो रेसेस वगैरह इस तरह की कर देते हैं, जैसे अंडर आर्म्स या अदर टाइप हैं, तो उनमें क्या होता है, ये फंगल इन्फेक्शन कहलाता है। वो या तो कहीं नमी से हो सकता है, किसी कपड़े के कारण हो सकता है। तो इस तरह की जो डिजीज़ हैं ये, जैसे एथलेटिक जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले, उनके ज़्यादा शूज़ पहनने से या अधिकतर मॉइस्चर के कारण पैरों में एक डिजीज़ हो जाती है जिसको एथलीट्स फूट कहते हैं, तो ये एक डिजीज़ है। इसके अलावा है फंगल मैग्नेटाइटिस, इस तरह की डिजीज़ होती हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन से होती हैं। इसके अलावा जो अब चौथे नंबर आता है, पैरासाइटिक जो इन्फेक्शंस हैं, वो क्या हैं, मलेरिया, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो टेप वर्म, जो पहले पेट में खाने के बाद कीड़े हो जाते थे ना, बच्चों के आज भी हो जाते हैं, वो अर्थवर्म, जो इस तरह की डिजीज़ हैं ये पैरासाइटिक डिजीज़ कहलाती है, जो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस है। एक कहलाती है रिवर ब्लाइंडनेस, ये सब इन्हीं के कारण होती है। अच्छा, इनके सिम्टम क्या है, सिम्टम में बॉडी में बुखार हो सकता है, ठंडापन हो सकता है, जुखाम हो सकता है, छींकें आ सकती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, सेंसिटिविटी आ सकती है, जैसे ज़रा सी कहीं डस्ट वगैरह आई तो हमने छींकना शुरू कर दिया, इस तरह का एक इसका सिम्टम है। इसके अलावा वोमिटिंग, नोशिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि, या डायरिया वगैरह हो सकता है इनके कारण। तो ये सारे जितने भी हैं ये इन्फेक्शन डिजीज़ कहलाती हैं, और ये ऐसी डिजीज़ है जो कि ट्रांसफ़र होती हैं, मतलब अगर एक किसी को घर में हो रही हैं तो ये 2, 4, 5 सबके सब लोगों को भी घर में हो सकती हैं। ये सारी डिजीज़ क्या कहलाती है, ये इन्फेक्शन डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, ट्रांसफरेबल डिजीज़, ये इस तरह की डिजीज़ जो कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आया, फंगल इन्फेक्शन आया, वो आपके खाने के थ्रू आ सकता है, पानी के थ्रू आ सकता है, सब्जी के थ्रू आ सकता है, आपके कपड़ों के कारण आ सकता है, या किसी सांस के कारण आ सकता है। इस तरह से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अब एक जो सेकंड नंबर है हमारा, हेरिडिक डिजीज़। हेरिडिक डिजीज़ वो हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बीमारी चली जाती है, जो बाद में जाके ये बहुत बड़ा रूप लेती हैं ये बीमारी। अब इसमें क्या है, जैसे एक बीमारी होती है थैलेसेमिया, ये ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। इसके अलावा एक डाउन सिंड्रोम जो कहलाता है, वो भी इससे रिलेटेड है, वो भी जेनेटिक डिजीज़ है जो कि डीएनए के कारण ट्रांसफ़र होती है। तो ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हमारी हेरिडिक डिजीज़ कहलाती है। अब चौथे नंबर पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट, और जिसकी जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में हमारे देश में या दुनिया में फैली हुई है, वो है लाइफस्टाइल डिजीज़, जो जिनका कारण भी हम हैं और जिनका उपाय भी हम ही हैं। अगर हम इनको सही करना चाहें तो उसमें भी हमारा ही रोल है, और अगर हम इनको
इनको हम मतलब पैदा कर रहे हैं अपने शरीर में, तो वो भी एक तरह से कारण हम ही हैं। इन बीमारियों में कारण क्या हो सकते हैं? आपका लाइफस्टाइल, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं, जैसे आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका फूड सिलेक्शन, आपका जो बैठने का पोस्चर है, ऑफिस में किस तरह से आप काम करते हैं, रहन सहन की कंडीशन आपकी, हाई टेम्परेचर में काम तो नहीं करते हैं, या लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ वाटर कंज्यूमिंग, ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण से ये बीमारी हमारे शरीर में आती हैं। कुछ बहुत सुंदर सुंदर नाम मैं ले लेता हूँ बीमारियों के, जो कि फैशनेबल से नाम हैं, जिनको बड़े अच्छे लेवल पे लिया जाता है और जो ख़तरनाक भी हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हाई या लो, हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको, या ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कॉन्स्टिपेशंस, कैंसर्स। तो ये ऐसी बीमारी हैं जिनको आप ये ना सोचें कि ये किसी के थ्रू आपके पास आई हैं या भगवान ने आपको दी हैं। ये आपने अपनी एक्टिविटी को गलत या किसी तरह से उनको बिगाड़ के आपने खुद पैदा की है। अब इनका कारण क्या रहे हैं? कारण मैंने आपको बताए। ये न्यूट्रिशन की कमी से हो सकती है, खाने में पानी आपने कम पिया तो हो सकती हैं, एक्सरसाइज नहीं की या बहुत कम की, नेग्लिजिबल, तो हो सकती हैं, नींद आपने पूरी नहीं की, लगातार काम करते रहे, तब आपको ये दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा एक कारण हो सकता है कि पेस्टिसाइड आपके खाने में ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव आ रहे हैं, जैसे आप फास्ट फूड वगैरह खाते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव आते हैं, ये भी इन डिजीज़ का एक कारण हो सकते हैं। जैसे पहले उन्होंने हार्मोनल डिसऑर्डर किया, उसके बाद उन्होंने आपकी बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज़ दे दी। जैसे आपने ऐसा कोई जो फैट खाया जो कि जमने वाले फैट थे, जैसा हम पहले बता चुके हैं, उन्होंने क्या किया, आपकी आर्टरीज़ को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज़ पैदा हुई। इसके अलावा जैसे आपका कोई नेगेटिव एटीट्यूड भी इसमें बहुत बड़ा काम करता है, जिससे कि आपको एंजाइटी या इस तरह की बीमारी हुई और उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोर्टिसोल वगैरह ज़्यादा बढ़ने शुरू हुए। इस वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स आपके धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। जो या एक कारण हो सकता है कि आप ड्रग्स लेते हैं, स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो भी मतलब हाई क्वांटिटी में, तो ये डिजीज़ आपको हो सकती हैं, क्योंकि स्मोक करने से फ्री रेडिकल डैमेज होता है, जिसके कारण से कैंसर होने के बहुत चांस होते हैं। पेस्टिसाइड आने से भी कैंसर होने के बहुत सारे चांस होते हैं खाने में। तो ये कुछ कारण हैं जिनको कि आप अपने से दूर कर सकते हो। कुछ चीज़ें, कुछ थोड़ी सी मेहनत करके आप इनको हटा सकते हो, इस बीमारी को अपने खाने में चेंज करके हटा सकते हो, क्वालिटी क्वांटिटी ये चेंज करके आप अपनी बॉडी में सुधार कर सकते हो। और एक चीज़ का नाम मैं लेना भूल गया, जो कि बहुत कॉमन है आज की डेट में, एक बीमारी जिसको आप बीमारी बोल रहे हो लेकिन मैं इसको बीमारी नहीं मानता, वो है ओबेसिटी, जिसको आप बीमारी मानते हो और ये कोई बीमारी नहीं है, इसको आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफस्टाइल के कारण से पैदा हुई है। अब आने वाले टाइम में हम जो बात करेंगे वो करेंगे सबसे पहले डिसऑर्डर्स पे, उसमें हम लेंगे हार्मोनल डिसऑर्डर। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप जितने ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे जाएंगे उनको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। जानकारी देखो समाज में सबके पास है, हर आदमी हर चीज़ जानता है, लेकिन हमारे बताने से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको कि ये चीज़ रिकॉल हो जाए। तो मेरा यही पर्पज़ है कि हम स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और हम अपनी बीमारियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने से दूर रखें। अगर आ गई हैं तो उनको हटाने का रास्ता सीख लें और खुद अपना ट्रीटमेंट करके इनको दूर भगाएं। नमस्कार।